अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर आदमी चाहता है कि मेरा रिज़्क बढ़ जाए और मेरी आमदन ज़्यादा हो जाए और अखराजात से ज़्यादा हो ताकि मैं आसानी से ज़िंदगी गुजार सकूं। रिज़्क बढ़ाने के टोटके, रिज़्क बढ़ाने की दुआएं, रिज़्क के लिए मुख्तलिफ अमाल, मुख्तलिफ लोग आपको रहनुमाई करते रहते हैं और आप सुनते रहते हैं। मैं आज आपको रिज़्क को बढ़ाने के लिए एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ जो मैंने एक आदमी से सुना और उसने मुझे बताया कि एक आदमी था, उसने उसका वाक़या सुनाया कि वो बहुत ज़्यादा मकरूज़ था और बहुत बुरे हालात में था। तो उसको किसी नेक आदमी ने बताया कि भाई बात ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अम्मा जान हमारी जो है आप सल्लम की जो ज़ौजा हैं वो हमारी माएँ हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि हमने मुख्तलिफ चीज़ों को तलाश किया, उनमें से कुछ चीज़ों को हमने कुछ चीज़ों में पाया। रिज़्क की बरकत को जब तलाश किया तो उसको चाश्त की नमाज में पाया। तो चाश्त की नमाज जो होती है वो सूरज निकलने से 2-2.5 घंटे बाद उसका वक्त शुरू हो जाता है और ज़वाल तक रहता है। मज़ीद रहनुमाई और सही टाइम आप किसी आलम से, आलम दीन से पूछ सकते हैं। जो मेरे इल्म में है मैंने आपको बताया। तो उस आदमी ने उसे कहा कि ये जो अमल है तुम शुरू कर दो। चाश्त की नमाज 4 रकत नफल है, कम से कम 4 रकत वो आप पढ़ना शुरू कर दें। ज़्यादा शायद 12 तक है, बहरहाल 4 भी पढ़ लें तो चाश्त की नमाज हो जाएगी। 2 रकत नमाज सलात चाश्त, अल्लाह अकबर, बस जैसे नियत होती है। अच्छा जी, वो कहता है कि उस बंदे ने बहुत परेशान था और बड़ी तलब से सवाल किया था। जब उसको ये बात किसी नेक आदमी ने बताई तो उसने उसको अमल शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी वो अमल शुरू कर दिया तो उसके हालात बदलने लगे, उसके लिए रिज़्क में इजाफा होने लगा, चीज़ों में बरकत होने लगी और दिन ब दिन मामलात बदलते चले गए और तब्दीली आती चली गई। जब हालात बदलने लगे और तब्दीली आती चली गई तो इतनी आई कि उसने बताया कि एक वक्त आ गया है। आज वो आदमी, इस वक्त वो, इस बात को 20-25 साल हो गए हैं, वो आदमी खुद बताता है कि मैं इस वक्त में जो है मेरे CNG स्टेशंस भी हैं, मेरे प्लाजे भी हैं, अखराजात जितने भी हों, इतनी मेरी आमदन है कि वो मसला तो कब का ख़त्म हो चुका है और इस वक्त मैं इंतहाई खुशहाली में हूँ। लेकिन एक बात यह है कि मैं आज भी चाश्त की नमाज उसी पाबंदी से पढ़ता हूँ जिस पाबंदी से मैंने शुरू की थी और ये सारी बरकतें मुझे इससे मिली। और ये वाकया जो मुझे सुनाने वाला था वो एक इंतहाई नेक आदमी था और उसने उस आदमी से सुना हुआ था जिसके ऊपर पेश आया था। अब देखें हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। ये वाकया मुझे सुने हुए 8 साल हो गए। 8 सालों में मैं कितने ही क्राइसिस से भी गुजरा, अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन अल्लाह मुझे माफ करे, मैं ये इस अमल को पूरा यकीन से सुन के, यकीन करके भी मैंने नहीं किया। असल खराबी ये है, इलाज बहुत है, इलाज बहुत है हर चीज के, लेकिन हम जब सुन लेते हैं तो क्या हम अमल करते हैं? खराबी हमारे अमल ना करने के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामलात बेहतर होते चले गए, लेकिन चाश्त की नमाज की जो बरकतें हैं, मैं अब इसकी तशरीह में जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, फिर आप इतनी लंबी बात सुनता भी कोई नहीं। आज शुरू में वीडियो में 2 जुमले सुनते हैं और बस अंदाज़ा लगाते हैं मौलवी हमें लगा टिला टिला, पता नहीं की करेगा, छड़ो परा, चलो जी। आगे जाके बात होती है। हमेशा मेरी की बात याद रखें, जो सुन रहे हैं, गुफ्तगू करने का सबका अंदाज आजकल के नौजवानों की तरह एकदम उठान वाला नहीं होता। जो बंदा स्लो गुफ्तगू शुरू करता है, आगे जूं चलता जाता है, वो खुलता जाता है। आपके फायदे की बड़ी बातें आगे आने वाली होती हैं, लेकिन अपनी जल्दबाजी में हम वीडियो छोड़ देते हैं। किसी की वीडियो हो, जब शुरू किया तो सुन लो यार। आप सुनने लगेंगे तो फिर आप कहेंगे हाँ सारी सुननी चाहिए, फिर सबकी सारी सुना करेंगे। तो मैं अब लंबी बात नहीं करता,
ये अमल है जी, लेकिन इसका पूरा फ़ायदा, आखिरी बात, किसको होगा? पूरा फ़ायदा उसको होगा, हकीकी फ़ायदा उसको होगा जो पहले अल्लाह ताला के फ़र्ज़ हुक्म को, 5 नमाज़ों को पूरा कर रहा होगा और अपनी ड्यूटी जो फ़र्ज़ है वो अदा कर रहा होगा। फिर उसके जो साथ बेनिफिट, जो लिंक्ड बेनिफिट है, वो अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में, इन अमाल में रखे हैं उस आदमी के लिए कि जो बेसिक फ़राइज़ पूरे कर रहा है और फिर उसको की मुश्किल पेश आती है। तो ये जो अमाल हैं जो शरीयत ने बताए हैं, ये ऐसे काम करते हैं और ऐसे असर करते हैं कि जैसे आदमी को यकीन भी नहीं आता है। इस तरह के असरात होते हैं। लेकिन पहले फ़र्ज़ नमाज जो अल्लाह का हुक्म है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश, के 5 वक़्त में से एक, पहले तो ये है कि एक नमाज भी ना छूटे, चाहे आप घर पढ़ें चाहे मस्जिद पढ़ें, नमाज कज़ा ना हो, अदा पाँचों हो। फिर इस वक्त अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, फिर घर पढ़ने से मस्जिद की तरफ अल्लाह ताला तौफीक दे, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, फिर उसको बेहतर से बेहतर करें। लेकिन 5 नमाजों में से पाँचों अदा हों, कज़ा कोई ना हो। चाहे आप आज इसी वक्त घर में पढ़ने से शुरू कर दें, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए फ़िलहाल आज ये आपको मैंने नुस्खा बताया और मुझे इजाज़त दीजिए। अगर ये आपको दिल को लगे, दिल को क्या लगे, लगना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, बयान करने वाली अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, मुसलमान के लिए तो इतनी ही काफ़ी है। तो इसको शेयर करें, लाइक करें और इस पर अमल करके देख लें। भाई ये आजमूदा चीज़ें हैं, ये कोई वो बातें नहीं है जो ख्याल है किसी और का और पता नहीं सोचता कौन है, ये वो वाली चीज़ें नहीं है। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इनवाइट करें। आपका शुक्रिया, मेहरबानी। आपका मेज़बान आमिर हनफी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।